जोहार साथियों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का जो वीडियो है बहुत ही संवेदनशील मैटर को लेकर जो है आज का वीडियो जो है वो बनाने का मैंने प्रयास किया है। जी हाँ, बांग्लादेश। आज पूरा बांग्लादेश जो है वो जल रहा है। पूरे बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति फैली हुई है, लेकिन हमारी इस पर टीका टिप्पणी करने से सब बच रहे हैं। सबसे पहले मैं यह बात कह दूं कि वो बांग्लादेश जो है वो किसी जमाने में हमारे ही भारत का हिस्सा था। 1912 में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का समय था तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पूरे बंगाल को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है उसको विभाजित कर दिया जाता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल प्रांत होता है और पश्चिमी बंगाल जो होता है वो आपको हिंदू बाहुल प्रांत होता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाला बात है कि जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे या हिंदू धर्म को मानने वाले थे या किसी भी धर्म को मानने वाले थे, वो भाषा जो थी उनकी बंगला ही थी, वो बंगला भाषी ही थे। तो पूरे बंगाल को जिसमें उस समय बिहार भी था, उस समय उड़ीसा भी था, उस समय झारखंड भी इसी बंगाल में था, उसको पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया जाता है 1905 में अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसके विरोध में जो है पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है 1905 में। और हर जाति हर धर्म के लोग जो हैं अपने को एकता के सूत्र में एक दिखाने के लिए जो है एक दूसरे के हाथों में के कलाइयों में राखी बांधते हैं, एकता का सूत्र बांधते हैं। और उस बंगाल विभाजन के दिन को जो है वो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी समय जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, जो कि इस स्वदेशी आंदोलन में जो है वो एक गीत के रूप में जो है वो उभर कर सामने आता है। और बाद में जब बांग्लादेश अलग होता है तो उसका राष्ट्र जो है वो राष्ट्रगीत भी राष्ट्रगान भी बनता है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है। परिणामतः यह होता है कि 1912 में अंग्रेजों ने जो है इस आंदोलन को देखते हुए पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जो बांटा था उसको एक कर देते हैं। लेकिन उससे 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग कर देते हैं, जिससे बाद में 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है और बिहार से फिर फाइनली हम 2000 में झारखंड अलग हो जाता है। ये इस जो बांग्लादेश जो क्षेत्र है उसके अलग होने की एक कहानी थी। अभी 1947 में जब स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात जब हम आजाद होते हैं 1947 15 अगस्त में, और पाकिस्तान और भारत जो दो नए राष्ट्र का जब उदय होता है, तो पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के अलावा पूर्वी पाकिस्तान था। उस समय बांग्लादेश का उदय नहीं होता है। कालांतर में जब पूर्वी पाकिस्तान के साथ पश्चिमी पाकिस्तान की भेदभाव नीति होती है, उसमें भौगोलिक एकरूपता नहीं होती है, उर्दू को जबरन जो है वो थोपा जाता है, इनकी संस्कृति पर प्रहार होता है, तो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा एक मुक्ति आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और भारत सरकार के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को सहायता दी जाती है, सैनिक सहायता दी जाती है। और फाइनली 1971 में जो है वो बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में जो है वो विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर स्थापित होता है और बांग्लादेश स्थापित होता है। ठीक है। यहां तक 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र जो है वो राज्य के रूप में स्थापित होता है। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बनते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्हीं के अवामी लीग की वंशज शेख हसीना जो है वो प्रधानमंत्री बनती है। और चूंकि भारत ने बांग्लादेश को आजाद दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए बांग्लादेश और भारत का एक पड़ोसी जो संबंध है वो एक बहुत प्रगाढ़ है और बहुत मधुर है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बांग्लादेश में जो अराजकता फैली हुई है, जो गृह युद्ध की स्थिति है, यह उनकी चलिए अंदर की बात है कि शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया है छात्र आंदोलन के द्वारा। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान की भी मूर्ति तोड़ दी गई है। आमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उनका भी जो है प्रतिमा क्षतिग्रस्त पाया गया है। यह सब कहीं से भी क्षम्य नहीं है, निंदनीय है। खैर वो एक अलग है, वो बांग्लादेश का एक अलग इशू है। जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, जब
जो वहां पर मूवमेंट चल रहा था, वो उसने अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो फिर आखिर क्या मतलब बनता है, क्या कारण बनता है कि वहां जो अल्प संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो हिंदू धर्म मानते हो, वो सरना धर्म मानते हो, ज्यादा हिंदुओं में दलितों की संख्या है, वो सिख धर्म मानते हो, वो किसी भी धर्म जाति के मानते हो, ज्यादातर जो हिंदू मानते हैं वो है। ठीक है, तो आखिर अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करके जो उन पर जो हमला हो रहा है, उनके मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, पूजा स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पूरे समुदाय के साथ, मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मानवीय जो है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और बोला जा रहा है कि बांग्लादेश से भागो। अब यहाँ एक सवाल है। अब सवाल यह है कि जब भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम हैं, वो पूरी तरह से भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं भाई, वो भी तो बांग्लादेशी है ना, वहीं के न माटी के हैं। पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश बनता है, भारत अलग होता है, लेकिन जो वहाँ के मूल रैयत हैं, जो वहाँ के आदि निवासी हैं, उन्होंने अपनी माटी को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना देश बांग्लादेश ही माना है। तो आखिर इस समय ये क्या, ये कौन सी, यह कौन सा आंदोलन है, यह कौन सा कार्रवाई है, और यह कार्रवाई कौन कर रही है जो इस तरह की विभत्स घटना घट रही है, और पूरा भारत जो है, और कई जो अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है, जो यूएनओ जो है, ठीक है, वो इस समय जो है वो मुक्त रूप से मुक बधिर बनी हुई है, चुपचाप है, अपना मुंह तक नहीं खोल रही है। लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश, आपको बतला दे कि बांग्लादेश से हमारा 5 राज्यों की सीमा मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है, असम की मिलती है, मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है। सभी सीमाओं में बीएसएफ जो है वो तैनात है, जो उसका कर्तव्य है वो बीएसएफ निभा रहे हैं। भारत सरकार के पास भी बहुत दुविधाजनक स्थिति है, लेकिन यह समय है उन फायर ब्रिगेड हिंदू नेताओं के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूं, यह समय है कुछ ठोस कार्रवाई करने की। देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। इस मैटर में, हर एक मैटर पर राजनीति नहीं किया जाता है, कूटनीति नहीं किया जाता है, हर एक मैटर पर वोट की राजनीति नहीं की जाती है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि किसी भी देश में अल्पसंख्यक अगर कोई है, चाहे वह भारत है, चाहे वो बर्मा है, वो बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, उस पर हमला क्यों, या कहां तक जायज है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो स्थापना किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना किया गया 1945 में, तो किस लिए? केंद्र सरकार जो है, भारत जो है बड़ा भाई है बांग्लादेश का, उसको इस स्थिति में कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। मेरा यह अपना व्यक्तिगत विचार है, जिस कि भारत सरकार को कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। केवल निगरानी समिति बना देने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप बांग्लादेश के निश्चित रूप से पड़ोसी हैं और शुरू से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। केंद्र सरकार हमारी मजबूत सरकार है, एक आप कहते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार है, मजबूत सरकार है। अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप बांग्लादेश पर जो है प्रेशर दीजिए। आप वहां के जो अंतरिम सरकार जो है मोहम्मद यूनूस, उन पर प्रेशर दीजिए, जो राष्ट्रपति हैं। आप वहां के जो सेनापति जो है, वो जो आर्मी चीफ है जो है ना, उस पर प्रेशर दीजिए। आपको प्रेशर देना होगा कि वहां पर बांग्लादेश की माटी में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिसमें हमारे ही वंश के लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, हिंदू समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण सिख सभी समाज के लोग रहते हैं, तो उन पर अत्याचार को रोकना होगा। और अगर बांग्लादेश इसमें सच नहीं है, तो आप आर्मी से उन्हें सहयोग दीजिए, आप वहां आर्मी को उतारिए।
देखिए, ये समय है कुछ ठोस निर्णय लेने का। केवल समिति गठन कर देने से और निगरानी रखने से नहीं होगा। स्थिति बहुत संवेदनशील है। हर दिन अखबारों में, सोशल मीडिया पर इतनी मार्मिक तस्वीरें आ रही है, इतनी मार्मिक तस्वीरें आ रही है, बावजूद यहाँ के जो जितने भी भारतवर्ष के नेता हैं, मतलब कि नेताओं के बारे में अभी मुझे लग रहा है कि केवल वोट की राजनीति, इतने मक्कार हो चुके हैं, इतना इनका जमीर बढ़ गया है कि कुछ बोलना तक ये नहीं चाहते। या सोचते हैं कि हम सही भी बोलेंगे तो मेरा वोट चला जाएगा। अरे भाई, मुस्लिम समुदाय के लोग भारतवर्ष में बहुत समझदार समझदार व्यक्ति भी हैं। आप सही बोलोगे, सत्य बोलोगे तो तुम्हारा कोई वोट नहीं चला जाएगा। आप अशफाक उल्ला खान को भूल गए हैं, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल गए हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए हैं। अपनी मानसिकता है ना, उसको ठीक कीजिए, और जो सही जो सत्य बात है ना, उसको बोलने का प्रयास कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में विरोध हो रहा है, ब्रिटेन में विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है, कनाडा में विरोध हो रहा है, पूरे यूरोपीय कंट्री में बांग्लादेश पर जो, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है आज के जो इस सभ्य सभ्यता में, उसका विरोध हो रहा है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। हमारे झारखंड में भी विरोध हुआ है, रांची में, और हजारीबाग में भी इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए। इतने इतने संगठन है, हिंदू संगठन, आप लोग कहां सोए हुए रहते हैं? यहां पर भी जबरदस्त विरोध होना चाहिए। हर जगह विरोध हो रहा है। विरोध कीजिए, आवाज उठाइए, जो स्तर है उस पर आवाज उठाइए। आप विरोध नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते, तो कम से कम लिख तो सकते हैं। गलत के खिलाफ लिख तो सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते तो कम से कम जो आवाज उठा रहा है उसका सहायता तो कर सकते हैं। अगर चलिए उतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम टांग खींचने का तो कोशिश मत कीजिए। कई व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसा हम देखे, हमको बड़ा तकलीफ लगा, बड़ा दुख लगा। कोई इस बात को लिखा तो उस पर जो है कमेंट किया जा रहा है कि हम लोगों को बांग्लादेश से क्या मतलब है, हम लोगों को बांग्लादेश के लोगों से क्या मतलब है, वहां के हिंदुओं से क्या मतलब है, वहां के सिखों से, आदिवासियों से क्या मतलब है हम लोग को बांग्लादेश से। अरे, मानवीय मूल्य कोई रखता है कि नहीं जी? है मतलब हम झारखंड के तो खाली झारखंड से मतलब रखेंगे, भारत के हैं तो भारत से मतलब रखेंगे। हैं पढ़ने के लिए काहे के लिए जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? काहे के लिए जाते हैं जॉब करने के लिए अमेरिका? काहे के लिए जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन? क्यों यूक्रेन में डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं? किसी से मतलब नहीं है तो? मानवीय संवेदनाओं को ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में, मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूं, 1971 में बहुत ही बोल्ड फैसला लिया गया था। अभी सभी फायर ब्रिगेड जितने भी हिंदू नेता है ना, बोलते हैं ना, माननीय योगी जी, अमित शाह जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। इसीलिए ठोस निर्णय लेने की जरूरत है क्योंकि आप निर्णय लेंगे तो कई मासूम परिवार जो है वो बच जाएंगे। आज प्रभात खबर का ये एक फोटो देख रहा था, 10 तारीख का छपा हुआ है, देखिए ना, ये पश्चिम बंगाल के कूच विहार से बांग्लादेश की सीमा लगती है। ऐसे तो बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है, करीब 4096 किलोमीटर है 5 राज्यों में। कूच विहार में ये तस्वीर देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सामने आई है कि हजारों बांग्लादेशी जो हैं वहां पर, हमारे हिंदू भाई हैं, इसमें दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, वहां पर नदी पार कर भारत आना चाहते हैं। अब बतलाइए, एक बड़ा अच्छा कानून आया था, सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें बांग्लादेश और आपका जाकर बांग्लादेश और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, वहां से जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो दिसंबर 2014 के पहले से आए हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाए। तो इस संदर्भ में कोई आपको ठोस नीति बनाना होगा, ठोस कदम उठाना होगा, बांग्लादेश पर दबाव बनाना होगा, वहां के सेना पर दबाव बनाना होगा, अपनी सेना को तैयार रखना होगा। बांग्लादेश में जो हमारे हमारे ही माटी के वो भी हैं, हमारे ही वंश के हैं सभी, मतलब बांग्लादेश भी कभी हमारे ही माटी में हुआ करता था, तो वो अपनी माटी में रहना चाहते हैं, बांग्लादेशी हैं, राष्ट्र बदल गया है, अपनी माटी में रहना चाहते हैं, हमारे ही भाई हैं,
जो अल्पसंख्यक समुदाय के वहां हैं, लोग जितने भी हैं, उनकी रक्षा के लिए तत्काल सकारात्मक जो है संज्ञान लेने की जरूरत है। झारखंड सरकार के जो हेमंत बाबू हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ अपना मुंह खोलिए इस पे। आपका कोई वोट बैंक नहीं बिगड़ेगा। कहां फंसे हुए हैं आप? सत्य के लिए अगर कुछ बोल दीजिएगा तो थोड़ा सा में कोई वोट बैंक आपका नहीं बिगाड़ने जा रहा। केवल वोट बैंक का राजनीति, इतनी निष्क्रियता और घटिया राजनीति जो है ना, वो नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इस पर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।